चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक क्लास पहले हो चुका है, जी सर। जी सर। लेकिन इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं था। आज हम दोबारा उस क्लास को हम लोग को कर देते हैं, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा, जो आया था वो भी जान जाएगा, जो नहीं आया था तो फिर से जान जाए। चल। तो क्लास 8 कौन सा है? क्लास 8 में साइंस में पहला चैप्टर आएगा तुम्हारा क्या? फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या तुम लोग को पता है कि फसल किसे कहते हैं? जी सर। चलिए ठीक बात है। फसल देखा है तुम लोग? जी सर। किस किस चीज का फसल देखा? मकई, धान, बहुत है। मकई जिसको मक्का बोलते हैं, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा। नहीं, देखो एक होता है अनाज वाला फसल। देखो इसमें ये सब क्या है? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? अनाज। अनाज वाली फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? अनाज वाली फसलें। तो जिससे हमको अनाज मिलता है खाने के लिए। क्या अब पीने वाला भी फसल होता है? क्या पीने वाला तो चाय कॉफी नहीं हुआ? जी सर। चाय कॉफी हम लोग पीते हैं ना, जी सर। उसका भी फसल होता है, उसका भी बागान होता है, उसका भी क्रॉपिंग होता है, नहीं होता है? जी सर। तो एक होता है पीने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं चाय कॉफी, पेय फसल, इसको क्या बोलते हैं? पेय फसल। पेय यानी जिनके उत्पादन को हम लोग पीने के काम में लाते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आ जाएगा पेय फसल में? चाय कॉफी। चाय की खेती पहाड़ी इलाकों में होती है। यहाँ से जाओगे अररिया के बाद किशनगंज, सब पार करोगे, किशनगंज में खेती है, अररिया जिला में भी है। उसके बाद आसाम चले जाओ, सिलीगुड़ी चले जाओ, बंगाल चले जाओ, है ना। उधर जितना भी एरिया है उधर ये चाय का बागान तुमको मिलेगा। कॉफी का बागान जो है तुमको कर्नाटक सब में मिलता है, ठीक है ना। तो ये पेय फसल हो गया। अब देखो हम लोग खाना पकाते हैं, भोजन पकाते हैं ना, तो अनाज तो लगता ही है, और क्या लगता है? जैसे आज हम लोग क्या क्या खाए? चावल, दाल, भात, सब्जी खाए कि नहीं? जी सर। तो भात तो तुमको हो गया अनाज, और दाल क्या हो गया? अनाज। दाल दलहन होता है। दाल वाली फसल को क्या कहेंगे? दलहन। नहीं कहेंगे? है कि नहीं? एक होता है सब्जी, होता है कि नहीं? सब्जी का भी फसल होता है, नहीं होता है? जितनी भी सारी सब्जी हैं वो सबका क्रॉपिंग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। क्या तो जैसे मानो अनाज का फसल धान है, एगो यहाँ लगाएंगे, एगो हटिया कलम लगाएंगे, नहीं सर। एगो मरकम लगाएंगे, नहीं। तब क्या करेंगे? सब एक ही जगह लगाएंगे सर। एक ही जगह एक ही खेत में, है ना, उसको लगाया जाता है। जिस खेत में लगाते हैं उसमें एक ही प्रकार का पौधा लगाते हैं, एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाता है। अपना एक ही बार काटेगा। मकई लगा है तो केवल मकई ही उस खेत में, धान है तो केवल धान रहेगा, केवल गेहूं रहेगा। तो किसी भूभाग पर या किसी खेत में एक ही प्रकार का फसल जब उगाया जाता है, किसी खेत में, किसी फार्म में, किसी भूभाग में
जब एक ही प्रकार का पौधा लगाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? फसल। इसको क्या कहते हैं? फसल किसे कहेंगे? एक लगाना फसल कहलाएगा। एक भूभाग पर, यानी किसी भूभाग पर। पहला सवाल क्या क्या बोलेंगे? पहले किसी भूभाग पर। क्या बोलेंगे? किसी भूभाग पर एक ही तरह के पौधे को उगाना। एक ही तरह के पौधे को उगाना फसल कहलाता है। याद रहेगा? जी सर। दो ही तो चीज है इसमें बोलना है, दो ही चीज बोलना है। क्या बोलना है? किसी भूभाग पर। क्या? किसी भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे उगाना। एक ही प्रकार के पौधे उगाना फसल कहलाता है। नहीं समझ में आया? जी सर। तो फसलों के नाम अब तो हम जान गए फसल किसे कहते हैं, हैं? अब फसलों के नाम क्या क्या देंगे हम लोग? फसलों के नाम में क्या क्या देंगे? जैसे यहाँ देख लो, धान, उसके बाद गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये लगभग सब अनाज वाली फसल है। उसके बाद और कोई फसल दे देंगे, चाय, कॉफी दे देंगे। दलहन में चना, मसूर, मूंग, अरहर, है ना, उड़द इत्यादि। क्या दलहन फसल का नाम बनता है? दाल किससे किससे बनेगा? किससे किससे दाल बनेगा? चना, चना, मसूर, मूंग और कलाई को उड़द बोलते हैं, नहीं? अरहर, ये सब दाल वाली फसल है जिसको दलहन फसल कहते हैं, है ना? दाल वाली फसलों को दलहन फसल कहते हैं। अब सब्जी पकाने में क्या क्या काम में आता है? पहले तो सब्जी, उसके बाद मसाला और तेल। अब देखो तेल कहाँ से आएगा? सरसों, धान का भूसी से भी तेल होता है। सूरजमुखी, हम धान का भूसी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? सरसों, है ना, अलसी, है ना, उसके बाद सूरजमुखी। ये सब इन चीजों से, इन फसलों से तेल उत्पन्न किया जाता है, तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी को मशीन में पेड़ा जाता है तो उससे तेल निकलता है। सरसों को, है ना, मशीन में पेड़ करके तेल निकाला जाता है। अलसी को भी हम लोग तेल निकालने के काम में लाते हैं। नारियल, उससे भी तेल निकलता है, नारियल का फसल। ये सब हो गया तिलहन फसल। नहीं हो गया? तिलहन फसल किसे कहेंगे? हाँ, जिन फसलों से तेल का उत्पादन किया जाता, जिन फसलों से तेल निकाला जाता, नहीं तो किन से तेल निकालेंगे हम लोग? सरसों, सूरजमुखी, नारियल, नारियल, अलसी, नहीं, ये चार को याद रखो कम से कम बोलने के लिए। सरसों, अलसी, सूरजमुखी, नारियल याद रहेगा? जिससे तेल निकाला जाता है कि नहीं? उसके बाद सब्जी वाली फसलें, जिससे हम लोग सब्जी लेते हैं, जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, टमाटर, प्याज, है ना, भिंडी, करेला, परवल, झींगा, ठीक है ना, कद्दू, पंपकिन जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? और सारी फसलें हैं और सारी सब्जियां हैं, उनसे उनका भी नाम बनेंगे। अच्छा, और व्यापारिक फसल भी होता है जिसको केवल हम लोग उगाते हैं और बेचते हैं, जैसे तो सब्जी हो गया,
केला का फसल भी व्यापारिक फसल में आएगा। जूट, पटुआ का खेती करता है, पटुआ का खेती होता है, तो जूट का खेती, जूट है कि नहीं, ये सब हो गया उनको व्यापारिक फसल। तो फसल किसे कहेंगे, फसल किसे कहेंगे, एक बड़े भूभाग पर या किसी भूभाग पर एक ही तरह के फसल उगाने वाले फसल को क्या बोलते, फसल ठीक से बोलो। एक बड़े भूभाग पर एक ही जगह के पौधे उगाना फसल कहलाता है। एक बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के फसल पौधे उगाना फसल कहलाता है। जब किसी बड़े भूभाग पर एक ही तरह का पौधा लगा हो तो समझ जाना वो फसल है। क्या तुम लोग को तो ये प्लान याद नहीं हो रहा है? एक ही बड़े भूभाग पर एक बड़े भूभाग पर एक ही तरह के पौधे लगाना कहलाता है। मत करो, एक आदमी बोलो, एक करके बोलेगा। एक बड़े भूभाग पर एक ही तरह के फसल लगाना और पौधे उगाना, एक ही तरह के पौधे लगाना फसल कहलाता है। तुम बोलो। एक बड़े भूभाग पर एक ही तरह के पौधे उगाना फसल कहलाता है। हाँ, तुम बोलो जी। एक ही कौन सी होता है, कहीं दो खेत में नहीं हो सकता है। एक बड़े भूभाग पर या एक खेत में या किसी खेत में एक ही तरह का पौधा उगाना, किसी खेत में एक ही तरह का पौधा उगाना फसल कहलाता है। तो बोलो। चलो ठीक है, तुम लोग को याद करना पड़ेगा, है ना? याद करने का आदत डालो। पर एक ही तरह के पौधे उगाना क्या कहलाएगा? फसल कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और पहले इसको हम लोग 2-4 बार पढ़ेंगे, है ना, बोल करके, तब याद होगा। समझे? आदत डालेंगे हम लोग, जब तक बोल नहीं पाएंगे कोई चीज संभव नहीं है। बोलना सीखो, समझे? हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेशन को तोड़ना है और हर एक सवाल का जवाब जो है बोलना है। गलत भी होगा कोई बात नहीं है, फिर उसको सुधार किया जाएगा, है ना? जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे और बोल करके पढ़ेंगे तब फिर हम बोल पाएंगे। क्या? तो सभी आदमी को आदत डालना है कि बोल करके पढ़ें। बोल करके पढ़ने से क्या होता है, कहीं गलत होगा उसमें सुधार का गुंजाइश बनेगा। और चुपचाप पढ़ोगे तो तुम क्या पढ़ रहे हो किसी को पता भी नहीं चलेगा, सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है। इसलिए सही पढ़ने के लिए बोल के पढ़ो, आदत डालो, बोल के पढ़ेंगे तब फिर सब कुछ सही चलेगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, किसी बड़े भूभाग पर एक ही तरह के पौधे उगाना, एक ही तरह के पौधे उगाना फसल क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा, है ना? तो हम लोग जानेंगे कि फसल किसे कहते हैं। किसी बड़े भूभाग पर, किसी बड़े भूभाग पर एक ही तरह का पौधा उगाना फसल कहलाता है। हम लोग किसी खेत में पौधा लगाते हैं ना, तो जैसे 10 कट्ठा का खेत है, 1 बीघा का खेत है, उसमें धान बोना है तो धान लगा दिए पूरे खेत में, है ना? इन्हें भी 1 धान लगाए,
10 गो वो लगाए, 5 गो वो लगाए, ऐसा नहीं। यानी कि एक खेत में